राम राम जी सभी को। तो आज का व्लॉग थोड़ा लेट शुरू कर रही हूँ। दोपहर के 1 बज गए हैं। ये घर पे है क्योंकि इसने छुट्टी की है। आज कोई संडे नहीं है, ऐसे ही छुट्टी की है। सुबह मैं उठी थी ना तो मेरी तबीयत ख़राब थी, तो मेरा वैसे उठने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था, लेकिन मैं कभी इसकी छुट्टी कराती नहीं हूँ, तो मैं उठ गई। मैं इसको उठाने लगी, मैंने कहा उठ जा, तैयार हो जा, मैं फटाफट से कुछ बना देती हूँ या फिर कैंटीन से ले लियो, मेरी तबीयत ख़राब है। तो कहता मम्मा आपकी तबीयत ख़राब है ना, तो मैं बाहर से नहीं लूँगा, मेरे को बाहर का खाना अच्छा नहीं लगता। वैसे ही बाहर का ही खा के राजी होता है, मुझे कैंटीन का खाना अच्छा नहीं लगता। तो ऐसा करता हूँ मैं छुट्टी कर लेता हूँ, आपकी तबीयत ख़राब है तो। इससे छुट्टी कर ली। और मेरी उस टाइम हिम्मत नहीं थी, तो मैंने इसको कुछ बोला नहीं, मैं जाके सो गई। क्योंकि एक तो रात को लाइट नहीं थी, बहुत लेट आई है, लाइट की वजह से पूरी रात नींद नहीं आई। दूसरा हमारे घर में फिर से चूहे हो रखे हैं। मुझे ऐसा लगा कि चूहे ने ना मेरे हाथ पे काट लिया है, मतलब मेरी रात को नींद खुल गई और एक इतनी ज़्यादा फिंगर में ना ऐसे लगा कि जैसे चूहे ने काटा है मुझे, या चूहा चढ़ गया है, पता नहीं क्या हुआ। 1 घंटे तक मैं बेचैन होती रही, दोबारा चूहा ना आ जाए, दोबारा ना आए। फिर से चूहे हो रखे हैं, पहले चूहे हो रखे थे, चले गए थे। कुछ चूहों को हम पिंजरे में पकड़ पकड़ के छोड़ आए थे, फिर से चूहे हो रखे हैं। तो भाई नींद ही नहीं आई ना। उसके बाद जब नींद आई तो उसके बाद सुबह उठी तो भाई शरीर इतना ज़्यादा टूट रहा था, ऊपर से गर्मियाँ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इतनी बेचैनी घबराहट होने लग जाती है ना। फिर सुबह सुबह थोड़ी दवाई खाई है, रेस्ट किया है, अब 1 बजे जाके थोड़ा सा शरीर को आराम आया, ऊपर से काम वाली नहीं आई। मेरे साथ ऐसा ही होता है, जब मेरी तबीयत ख़राब हो या मुझे कहीं जाना हो तो मेरी काम वाली नहीं होती। वैसे काम वाली कल ही बोल के गई थी कि मैं नहीं आऊँगी, बट मुझे नहीं पता था आज मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी। फिर मैं उठी, नाश्ता वाश्ता बनाया हस्बैंड के लिए। काम तो करने ही थे, बर्तन वर्तन धोए, चाय वाय, सब कुछ जो भी काम होते हैं। ऊपर से फिर घर की साफ़ सफाई भी की है जितनी मेरे से हुई। मतलब ये नहीं कहती कि मैं जब काम वाली नहीं आती ना बहुत ज़्यादा, पहले मैं बहुत करती थी, काम वाली नहीं आती थी ना उस दिन तो मैं डबल सफाई करती थी बहुत अच्छे से, क्योंकि काम वालियाँ तो ऐसे ही करती हैं। बट अब मेरे से होता नहीं है ना, तो अब मैं हल्की फुल्की करती हूँ, ज़्यादा करती नहीं हूँ। बस झाड़ू लगा के छोड़ देती हूँ, किचन वगैरह बाथरूम वाथरूम साफ़ कर लेती हूँ। बाकी साफ़ ही पड़ा होता है, क्योंकि अब ये बड़ा हो गया, गंद वंद तो इतना मचाता नहीं है, अब सब बड़े हैं तो इतना गंद होता नहीं है। पहले तो भैया काम वाली ना आए ना उस दिन तो मुझे डबल ट्रिपल टाइम लग जाता था साफ़ सफाई करने में। यही सोचती थी कि चल आज काम वाली नहीं आई तो मैं अच्छे से साफ़ सफाई कर लेती हूँ, अब नहीं होता। तो अब बज गई है 1:15 और 2 बजे इडली भी बनानी है। आज सांभर बना हुआ है, मम्मी ने सांभर बनाया था, तो 2 बजे इडली बनाऊँगी, तो मैं आधा घंटा रेस्ट कर लेती हूँ। इसका नाश्ता अब हुआ है, ये देखो अब खा रहा है ये, भूल गया था खाना। सुबह से बैठा है क्योंकि इसको पता है मम्मी की तबीयत ख़राब है, मैं तंग कर नहीं सकता। तो आराम से बैठा था बेड पे, टीवी देख रहा था, कभी गेम चला रहा था। अब पढ़ाई करेगा। सुन रहा ना, नहीं की ना पिटाई, पिटाई हो जाएगी देख लियो। तो इसीलिए से मुझे तंग किया नहीं। तो मैंने अभी इससे पूछा, मैंने कहा नाश्ता नहीं करना? कहता अच्छा मैंने नाश्ता भी नहीं किया क्या। ये भी माँ की तरह भूल जाता है। मैं भी सुबह सुबह ना करूँ ना, उसके बाद काम में लग जाती हूँ, तो मैं भी भूल जाती हूँ नाश्ता करना। ये भी मेरी तरह नाश्ता करना भूल गया था। तो अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, उसके बाद फिर बनाऊँगी इडली। पर ब्लॉग तो आपके साथ शेयर करना ही है, ब्लॉग भी चालू रहेगा। और बाजू में इतनी ज़्यादा दर्द होने लग जाती है, ऐसे कैमरा फ़ोन पकड़ के बहुत दर्द होती है। सो गाइस, तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में इडली बनाने के लिए। और इडली बनाने के लिए मैंने ले लिया है सूजी 1 कटोरी और 1 कटोरी दही। वैसे तो इडली बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन मैंने शुरू-शुरू में ना बहुत वेस्ट किया है सामान, मेरे से बनती ही नहीं थी, स्पॉन्जी नहीं बनती थी, कभी पता नहीं फैल जाती थी, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती थी, क्योंकि टाइम लगता है हर चीज़ों को सीखने के लिए। फिर धीरे-धीरे प्रैक्टिस करते-करते मैं परफेक्ट हो गई इडली बनाने में। बोलते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो वही चीज़ हो जाती है कि कोशिश करते रहो, कभी ना कभी तो आप कामयाब हो ही जाओगे। तो मुझे इडली बनानी आ गई। इसी तरह से ढोकला बनाना भी मैंने सीखा। कुछ चीज़ें तो हैं जो मुझे बनानी आती है, वो तो परफेक्टली आ जाती हैं। वो अलग बात है कि किसी को पसंद आए ना आए, बट मुझे इतना पता है कि मैं अच्छा कर लेती हूँ। सो फटाफट से यहाँ पे मैंने मन्नू को बुलाया है, क्योंकि इडली ना मेरे को 2 जगह पे बनानी है। ओवन में भी बनाती हूँ और गैस पे भी कुक करती हूँ। क्योंकि ना गैस पे बनाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, और ओवन में मेरे 4 मिनट में ये इडली बन के तैयार हो जाती है। तो मैंने मन्नू को बुलाया, मैंने कहा चलो फटाफट से बर्तनों को साफ़ कर दे। वैसे तो बर्तन साफ़ ही होते हैं, बट इडली कभी-कभी बनती है ना, तो फिर मैं एक बार दोबारा से धो के फिर बाद में क्लीन करके अच्छे से फिर बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है इडली बनने के लिए रख दिया ओवन में, और यहाँ पे गैस वाले साँचे में जो गैस पे रखते हैं ना, उसमें पतीले में पानी डाल के बॉयल करके अच्छे से, तो उसमें भी डाल के रख दिया सारा। अब जो गैस पे बनेगी वो कम से कम 15 से 20 मिनट लग जाएँगे, बट ओवन वाली 4 मिनट में इडली बनकर तैयार हो चुकी है। तो इसे कुछ ठंडा होने देंगे और उसके बाद फिर मैं निकाल लूँगी। और यहाँ पर मैं बार-बार बीच-बीच में चेक कर रही हूँ कि गैस वाली बनी है कि नहीं बनी। लेकिन चेक करते रहना पड़ता है, कई बार जल्दी बन जाती है, कई बार लेट बनती है, बस कभी-कभी ऐसे ही हो जाता है। उसका आइडिया इतना ज़्यादा लगता नहीं, इसलिए चेक करना पड़ता है। बट मेरे ओवन में ना टाइमिंग दिया गया है, इडली का 4 मिनट, ढोकले का 4 मिनट, मतलब पिज़्ज़ा का 7 मिनट।
तो मुझे ऐसा चेक नहीं करना पड़ता और ना ही मुझे कोई टेम्परेचर सेट करना पड़ता है, सिर्फ टाइमिंग लगाना पड़ता है और हो जाता है। और फिर आज काटना है तरबूज, क्योंकि तरबूज लेके आए थे हस्बैंड, तो फिर मुझे तरबूज भी काटना था। पता है लेडीज का क्या होता है, लेडीज एक बार किचन में घुस जाए ना तो एक साथ ना चार चार काम कर लेती है, साथ के साथ बर्तन भी धोते रहते हैं। बट कई बार क्या होता है कि जैसे कई बार पापा आ जाते हैं सब्जी बनाने के लिए, या फिर मेरे हस्बैंड कभी कुछ पंगा लेने के लिए आया था कि हाँ भाई ये मैं बनाऊंगा या कुछ भी, तो काम बढ़ा ही देते हैं, मतलब काम घटता नहीं है, बढ़ा देते हैं। बट कई बार क्या होता है कि हम लोग बोलते हैं चलो ठीक है आप ट्राई कर लो। तो यहाँ पे अभी लंच टाइम हो चुका है और हस्बैंड भी आ गया है शॉप से, तो पहले हमने तरबूज खाया, पापा अभी आए नहीं है। एंड उसके बाद मैंने जो इडली बनाई थी वो खाई है। वैसे मैं ज़्यादातर मैं इडली सांभर ना इतना ज़्यादा पसंद करती नहीं थी, पहले तो बिल्कुल भी नहीं करती थी, अब तो फिर भी थोड़ा बहुत खाने लग गई हूँ। वो कहता है ना शादी के बाद चॉइसेस चेंज हो जाती है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है पसंद में। जो चीज़ें मुझे पहले बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, अब मैं वो खा लेती हूँ। पहले मुझे बहुत ज़्यादा मतलब किस तरह से रहना पसंद था, अब बहुत बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है बिहेवियर में और रहन-सहन में, सब चीज़ों में। इंसान पूरी तरह से बदल जाता है और वैसे भी अब तो शादी को इतने साल हो ही गया, तो इंसान बदलना तो बदल ही चुका है। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से, हस्बैंड चले गए और मैं फटाफट से कपड़े समेटने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि मैंने आज व्लॉग लेट स्टार्ट किया था ना, क्योंकि सुबह तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, इसीलिए अब मुझे फटाफट से सारे काम करने पड़ रहे हैं। सुबह मैंने ज़्यादातर काम इतना नहीं किया, थोड़ा आराम किया, काम भी किया, ऐसा नहीं, नाश्ता बनाया था, सफाई की थी, सब कुछ किया था। बट मेरा व्लॉग बनाने का उस टाइम कोई इच्छा नहीं थी, क्योंकि हिम्मत ही नहीं हो रही थी, वो चुपचाप बस मैं काम कर रही थी। तो यहाँ पे बर्तन वर्तन धुल गए हैं और मैंने ना एक वीडियो, मेरे को कंटेंट आया तो मैंने अपने हस्बैंड के सीन शूट करा लिए। उसके बाद हस्बैंड गए और मैं फ्री हो गई ना, पापा भी चले गए वॉक पे, मम्मी चले गए गुरुद्वारे में सत्संग सुनने। तो मैं यहाँ पे ना अभी घर में शांति है, तो मैंने कहा सोचा फटाफट से अपने सीन शूट कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं अपने सीन शूट कर रही हूँ। अब आपको वीडियो में ऐसा लगेगा कि जैसे मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही हूँ, बट यहाँ पे सामने मैंने ट्राइपॉड लगा दिया है, उस पर अपना कैमरा सेट कर दिया, फोन सेट कर दिया, फोन से वीडियो बनाती हूँ और यहाँ पे मैं अपना डायलॉग बोल रही हूँ। तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, बट रियलिटी ये चीज होती है वीडियो की, कि यहाँ पे उनके शूट हो गए सीन, वो चले गए शो पे और अब मेरे सीन की बारी है। तो मेरा एक दो बार रीटेक हो जाता है, कई बार जब तक परफेक्शन नहीं आती ना, मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं होती कि मेरी वीडियो अच्छी बनेगी कि नहीं बनेगी। बाकी वही है, फिर भी व्यूज कई बार नहीं आते और कई बार अच्छी नहीं बनी होती तो भी व्यूज आ जाते हैं, तो कुछ डिपेंड करता है या पता नहीं क्या होता है। बस हमें तो अपना काम करना है और हम अपने काम से बहुत प्यार करते हैं, मैं तो खास तौर पे। और शाम को भाई इतना तेज गंदे वाला मौसम हो गया ना, इतनी तेज आंधी है, आप देख सकते हो कि किचन में क्या हालत हो गई है, इतनी धूल 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 धूल। मुझे सब्जी बनानी थी तो उससे पहले मुझे लगा भैया इस धूल मिट्टी में तो मेरे से काम बिल्कुल नहीं होगा। तो सबसे पहले मैंने किचन की सफाई की, क्योंकि डस्ट इतनी ज्यादा उड़ी थी ना, पूरे घर में ही मिट्टी मिट्टी हो रखी है। पूरा घर तो एकदम से नहीं झड़ेगा, क्योंकि मुझे अभी डिनर बनाना है, डिनर बनाने के बाद ही कोई काम होगा। और लाइट भी चली गई है, क्योंकि आंधी इतनी ज्यादा तेज आई है, तो लाइट जाना तो नेचुरल सी बात है, हमारे इंडिया का ये तो है ही। सी भी एक बूंद पानी की बरसती है ना जब बादलों से, तो वही लाइट चल जाती है। तो यहाँ पे पहले मैंने किचन साफ कर लिया और उसके बाद मैंने सब्जी बनाना शुरू कर दिया। और आज मैं बना रही हूँ घिए का भरथा। नॉर्मली मन्नू ना घिया नहीं खाता है, जैसे घिया बना दूं या घिया दाल बना दूं, बट घिये का भरथा बनाती हूँ तो सब खा लेते हैं शौक से, क्योंकि मुझे भी बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। और इसमें मलाई डाल देती हूँ ना तो और भी ज्यादा थोड़ा मीठा मीठा और थोड़ा अच्छे वाला टेस्ट आ जाता है, थोड़ा क्रीमी टेक्सचर वाला। तो यहाँ पे मुझे बहुत पसंद है। सो मेरे पास ना एक मैसेज आ रहा था, उस पर बात करते हैं। कि मेरे को ना एक भैया है और ना हमेशा सेम मैसेज करते हैं कि गगन को बोलो, भैया को बोलो कि अपना थोड़ा पेट कम करे, अपनी टमी कम करे, अच्छा लगेगा। देखो पता है क्या होता है कि आप डेली देख रहे हो और डेली मैसेज कर रहे हो, बट ये काम इतना आसान नहीं होता कि जल्दी जल्दी हो जाए। हो सकता है इसके पीछे कोई रीजन हो। मेरे हस्बैंड की बैक पेन रहती है बहुत ज्यादा, उनके पीछे ना बैक पे कुछ लग गया था। वो जैसे ही एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं या कोई भी हैवी काम कर लेते हैं ना, तो उनकी कमर में बहुत ज्यादा दर्द होता है, उसके बाद वो कुछ कर ही नहीं पाते हैं। तो कई बार ना पीछे की रीजन नहीं पता होता, लोग कमेंट करते रहते हैं ऐसे ही, और डेली डेली सेम सेम कमेंट करते हैं, तो थोड़ा सा ना फील होने लग जाता है कि भाई एकदम से पीछे ही पड़ गया। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो पता नहीं क्यों दुनिया को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होने लग जाती है। ठीक है आप मेरे वेलविशर हो, आप मेरे लिए अच्छा सोचते हो, अच्छा कहते हो, बट एकदम से आपने आज भी बोला, कल भी बोला, परसों भी बोला, तीसरी हर वीडियो के कमेंट में एक ही मैसेज बार बार करना तो फिर अच्छी बात नहीं होती ना। बाकी कोई बात नहीं, आप मेरे बारे में अच्छा सोचते हो। मैंने भी अपने हस्बैंड को बोला है कि यार अब थोड़ा सा अपना करो, लेकिन मेरे को पता है ना उनको क्या प्रॉब्लम होती है, तभी वो अपना थोड़ा सा वेट अभी लूज नहीं कर पा रहे हैं। पहले पहले जब हमारी शादी हुई थी तो वो स्लिम थे, मैं भी और ज्यादा स्लिम थी। तो शादी के कुछ सालों बाद देखो हर किसी में चेंजेस आते हैं, सब परफेक्ट तो रहते ही नहीं, कोई भी नहीं रहता पहले जैसा। और हमारी शादी को 15 साल होने वाले हैं, तो डेफिनेटली थोड़े चेंजेस तो आने थे। हाँ बट वो कोशिश करते हैं कभी एक्सरसाइज या कुछ करने की, तो उनके बैक में बहुत ज्यादा पेन हो जाता है, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि कुछ सालों पहले उनकी बैक में जो शॉप का काउंटर होता है ना वो लग गया था, तो इस वजह से उनको बैक बहुत ज्यादा पेन करती है।
फिर तो वो कुछ काम ही नहीं कर पाते, इतनी ज़्यादा दर्द हो जाती है। इसीलिए वो मैं उनको ज़्यादा फ़ोर्सफुली नहीं कहती हूँ कि आप ये करो या वो करो। ठीक है यार, इंसान मोटा-पतला क्या होता है कि लविंग नेचर है, केयरिंग नेचर है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी बहुत मैच करती हैं। तो मुझे मोटे-पतले से कोई फ़र्क नहीं है भैया, मैं भी मोटी होती जा रही हूँ, मेरी हाइट कम है, वो हेल्दी है, तो उससे क्या होता है यार, इंसान ना नेचर का अच्छा होना चाहिए। और बार-बार सेम कमेंट को मत किया करो प्लीज़। सो गाइस, तो अभी डिनर हो चुका है और लाइट है नहीं हमारी। अब हम फ़ोन चलाएँगे और करेंगे आराम, और आपको मेरी आज की राम राम। सो अगर आपको मेरा कुछ बातें बुरी लगी हो तो माफ़ करना।